Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to see the important questions of international business which is your semester 6 subject. Firstly हम जो है सारे questions देख लेते हैं, उसके बाद I want to tell you something. तो सबसे पहले है यूनिट 1 that is introduction to international business plus international business environment. तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, पैनिक मत करना कि चैप्टर के नेम अलग है, यूनिट के नेम अलग है. ऐसा कुछ नहीं है. जितने भी मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं वो आपका ओवरऑल जितना भी सिलेबस है इंटरनेशनल बिजनेस का वो कवर कर लेगा और आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए. आप पास तो फिर भी बहुत कम है, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, राइट. उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन द रिसेंट पास्ट. ये आपका 4 टाइम्स आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद डोमेस्टिक बिजनेस, 2 times. Question number 3 is what is globalization and what are the driving forces of globalization. Question number 4 is what are the different modes of entry into international business, give their advantage and disadvantage. इसकी जगह मेरिट डिमेरिट भी बोल सकता है ये. और डिस्कस द कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड्स यूज्ड बाय फर्म टू एंटर इंटरनेशनल बिजनेस. तो ये आपका 2 बार आया हुआ है, तो इसे आप करना अच्छे से. उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज़ की राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ओरिएंटेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस और एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस एंड अप्रोचेस ऑफ ओरिएंटेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस. और करके है डिस्कस द EPRG फ्रेमवर्क इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. शॉर्ट नोट भी आ जाता है EPRG फ्रेमवर्क पे, मैंने देखा था एक क्वेश्चन पेपर में, तो ये आपका 2 बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से करें. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज कल्चरल इन्वायरमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन. ये आपका 2 टाइम्स आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप अच्छे से करें. क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट अ ब्रीफ ऑफ अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन द इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस बिटवीन नेशन एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर बिजनेस. कई बार अलग से भी पूछ लेता है कि सिर्फ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे बताओ, सिर्फ कल्चरल इन्वायरमेंट पे बताओ, तो आपको ये दोनों ही एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं. क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 1, अ ग्लोबल बिजनेस फर्म ऑपरेट्स इन एन इन्वायरमेंट विच इज़ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रेलिवेंट कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स. तो ये आपका 3 टाइम्स आया हुआ है. तो ये आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है. यूनिट 2 बेसिकली आपका थ्योरीज ऑफ ट्रेड का चैप्टर्स है, यूनिट है जो आपके 3 चैप्टर्स को कवर करता है. हाँ, आपके जो बुक है, जो आपका DU का स्टडी मटेरियल है, उसमें यूनिट 1 में 4 चैप्टर दे रखे हैं, यूनिट 2 है, यूनिट 3 में कुछ 2 है, यूनिट 4 है ही नहीं, यूनिट 5 में दे रखे हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो अलग है और ये अलग है, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा डिफरेंस करके दे रखा है. आप वहाँ से रेफ़र करना चाहे वहाँ से कर लीजिए, वरना तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी 10 ईयर बुक का, तो आप वहाँ से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप लोग रेफ़र कर सकते हैं. ओके, तो इसमें आपके 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 12 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं, बिकॉज यूनिट 2 में से कई बार क्या होता है कि आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 भी यूनिट 2 में से आ जाता है, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी लास्ट क्वेश्चन बनेगा वो भी कई बार आपका यूनिट 2 में से आ जाता है, राइट, क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स को कवर करता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज अचीव्ड आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, एनालाइज द स्टेटमेंट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल. और करके है द कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट्स, इकोनॉमिक यूनियन आर वेरियस स्टेजेस इन द ग्रोथ ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. उसके बाद ये आपका 4 टाइम्स आया हुआ है, तो इसको अच्छे से करें. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ द BOP अकाउंट एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो ये आपका 4 टाइम्स आया हुआ है. BOP अकाउंट का शॉर्ट नोट भी आ जाता है, फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन भी आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट आर बैरियर्स टू ट्रेड एंड व्हाट आर द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड. ये आपका 3 टाइम्स आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ एनालाइज द PLC दैट इज़ योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन डिटेल एंड व्हाट क्रिटिसिजम्स आर लेवल्ड अगेंस्ट इट. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये 6 टाइम्स आया हुआ है, दैट इज़ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ WTO, इट्स ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग. और करके है डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ द WTO एज अ रेगुलेटर ऑफ ग्लोब ट्रेड. तो इसको आप अच्छे से करें, बिकॉज ये आपका 6 टाइम्स आया हुआ है पेपर में, तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तो आपको करने ही अच्छे से है. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ WTO, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस इन डिटेल, ऑल्सो डिस्टिंग्विश WTO फ्रॉम GATT. ये आपका 6 टाइम्स आया हुआ है, तो इसको आपका WTO का जो टॉपिक है ना, वो एक्चुअली बहुत फेमस टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस में, तो इसका एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन पोर्टोस थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड.
Question number 8 is the balance of payment account is a cash flow statement that records the flow of foreign exchange from all international transactions over a period of time. Question number 9 is what is the impact of imposition of tariff barriers on price of good? Is it beneficial for the consumer? Your question number 10 is explain the objectives, functions and achievements of the IMF. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्कस द सेलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एंड एनालाइज रीसेंट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ट्रेड। ये आपका 2 बार आया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ सक्सेसफुली एशियन हैज़ प्रमोटेड इंटीग्रेशन अमंग वेरियस कंट्रीज ऑफ एशिया। ये आपका 2 टाइम्स आया हुआ है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये देखना आपका या तो आपको यूनिट 2 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, अगर ना मिले तो आप एक बार यूनिट 5 और देख लेना। राइट, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपका आई थिंक दोनों में दिया हुआ है, बट आप देख लेना शायद यूनिट 2 में है ये क्वेश्चन। राइट, तो यहाँ आपका यूनिट 2 जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद जो आपका यूनिट 3 है वो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड गिव द डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो आपका 3 टाइम्स आया हुआ है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड यूरो करेंसी मार्केट। तो इसमें से जो ए और बी है वो आपके 3 टाइम्स पूछे गए, अभी तक सी आया नहीं है पेपर में, तो इसलिए आप तीनों ही अच्छे से कर लेना, कभी आपकी बार सी आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट नोट ऑन मेजर्स फॉर प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ एफडीआई, ट्रेंड्स इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका ए बी 2 बार आया हुआ है, सी आपका 1 बार आया हुआ है, डी आपका 1 बार आया हुआ है। तो शॉर्ट नोट बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 5th में पूछ लेते हैं, तो आप ये करें अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड रेट। ये आपका 2 टाइम्स आया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड किया है बिकॉज वो इंपॉर्टेंट लग रहा था, व्हाट इज़ मीन बाय बिड एज स्प्रेड। तो ये क्वेश्चन भी आप जो है कर लेना। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है आपका एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, हाउ आर दीज रिस्क मैनेज्ड। ये बेसिकली आपका 10 ईयर में से नहीं है, ये आपका बीकॉम रेगुलर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये पूछा गया था, तो ये आपको यूनिट 4 में मिलेगा, तो उसमें से आप इसको कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। ये आपका 2 टाइम्स आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 इज ब्रीफली एक्सप्लेन द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, दैट इज योर PPP थ्योरी एंड व्हाट इज मीन्ड बाय PPP। तो ये आपका 2 टाइम्स आया हुआ है, कवर इट प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट, 2 टाइम्स। तो इसमें बेसिकली आपको एक एग्जाम्पल देना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना है पीपी थ्योरी पे, तो ये आप कर लेना बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने खुद से ऐड किया है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फिशर्स अफेक्ट। ये आप एक बार देख के चले जाना। सो यूनिट 4 हो गई। अब आपकी है यूनिट 5 विच इज़ योर लास्ट यूनिट, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड प्रमोशन मेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, IT। तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग। देखो अगर ये क्वेश्चन आपको 10 ईयर में ना दिखे तो आप इसको गूगल कर लेना, पर ये क्वेश्चन जो है आपका रेगुलर का जो बीकॉम का पेपर था उसमें आया हुआ था, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ नोट ऑन इंडियन जॉइंट वेंचर्स एंड एक्विजिशन अप्रोच। ये आपका 2 टाइम्स आया हुआ है। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड, ये भी आपका 2 टाइम्स आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SEZs एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द इंडियन इकोनॉमी, EAU, EXIM बैंक। तो ये आपके 2 टाइम्स आए हुए हैं। शॉर्ट नोट बेसिकली चैप्टर 5 में से, चैप्टर 3 और चैप्टर 2 में से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड। तो ये आपका 2 टाइम्स आया हुआ है। तो यहाँ आपका मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट 1 to 5 के वो कंप्लीट कर दिए हैं। इसके अलावा एक बात और, देर आर स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी में, ओपन यूनिवर्सिटी में इसलिए एडमिशन लेते हैं क्योंकि साइड बाय साइड वो या तो किसी और पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं या तो वो जॉब कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बिकॉज मैं खुद भी जब कॉलेज में थी तो मैं भी एक CA स्टूडेंट हूँ, तो बेसिकली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम या दिक्कत होती थी क्योंकि एट द एंड ही हम पढ़ पाते हैं कॉलेज का, तो उस टाइम कॉन्सेप्ट भी पूरे करना और क्वेश्चन आंसर्स भी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था क्योंकि साइड बाय साइड CA के एग्ज़ाम्स भी चलते हैं, तो कई बार तो क्लैश भी कर जाते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सबके लिए। तो इसलिए ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं जिससे कि आपको कहीं जाना ना पड़े और आप एट द एंड भी अगर आप देखो पेपर से एक दिन पहले भी, तो आप कम से कम 60-70% पोर्शन तो कवर करो। और इससे ऐसा नहीं है कि अगर आप ये करके जाओगे तो आप पेपर में बिल्कुल क्या नाम है 100% आपके मार्क्स आएंगे, बट ऐसा है कि आप अगर इनको करके जाओगे
पास नहीं बल्कि अच्छे नंबरों से पास ज़रूर हो जाओगे, राइट। तो इसलिए आपको ना लेफ़्ट ना राइट, आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को देखना है। मैंने बहुत सर्च करके ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी इन्हीं क्वेश्चंस की रहनी चाहिए। जब आपके क्वेश्चंस हो जाए और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो उसके बाद आप क्या करना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें से 10 ईयर खोलना और एक थोरो रीडिंग दे देना, बिना सोचे समझे कि आ रहा है समझ, रिकॉल कर पा रहे हो, याद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस लास्ट में एक थोरो रीडिंग दे के चले जाना बस। उसके बाद आपका इंटरनेशनल बिजनेस इतना कोई हार्ड सब्जेक्ट भी नहीं है, आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। ओके, थैंक यू सो मच।